हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है, आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट की फीलिंग्स अभी इस समय क्या है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, वट जो भी होगा वो तो अभी कार्ड निकलेगा तब मुझे पता चलेगा। आपको थंबनेल पे दिख गया होगा बट मुझे अभी नहीं पता, मुझे पता चलेगा तब थंबनेल बनेगा। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की सोच इस समय आपको लेकर के क्या चल रही है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। ओके, चलो कार्ड्स निकाल लेते हैं ताकि आपके प्रेडिक्शन को कर सकें। तो गाइडेंस का कार्ड सबसे पहला यहाँ पर आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड है अलोननेस का। ठीक है, अलोननेस का कार्ड यहाँ पर आ गया है। फिर यहाँ पर कार्ड आ गया है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर है करेज का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर चेंज का कार्ड है। ओके, और यहाँ पर है द आउटसाइडर। ओके, अबंडेंस का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है कंपैरिजन का कार्ड, गिल्ट का कार्ड। ये कार्ड बहुत आ रहा है, बहुत बहुत बार आता है। चलो, सेलिब्रेशन का कार्ड भी यहाँ पर है। तो बहुत सारे मेरे कार्ड यहाँ पर गिर गए थे। चलो ओके, तो नो नथिंग, स्ट्रेस एंड द मास्टर। ये देखो भाई, देखो यहाँ कार्ड्स को देखिए आप, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी अभी। देखो, ये आप किसी व्यक्ति को बड़ा बोला भाला सा, सीधा साधा सा समझ रहे थे। मतलब आपको लग रहा था यार ये तो मेरा पर्सन है, ये क्या मेरा उखाड़ लेगा, ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा, ऐसा कुछ सोच रहे थे आप। ये आपको मास्टर की तरह अब दिखाई दे रहा होगा। मतलब आप जिस व्यक्ति पर बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके बरसों से यकीन करते आ रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से आपको इन पर ट्रस्ट था। आपको लग रहे थे कि चीजें जो है वो आपकी तरह बनी रहेंगी, आपके साथ रहेंगी। तो आप इस व्यक्ति पर ट्रस्ट करते चले आ रहे थे। लेकिन आपको पता चलेगा इनका भैया भयानक रूप आपको दिख रहा होगा। क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब आपको ये लग रहा है कि यार ये व्यक्ति मेरे को इस समय शायद अगर हेल्प कर देगा, मेरी थोड़ी सी भी मदद कर देगा, तो मैं अपने लाइफ के बहुत बड़ा गोल अचीव कर लूंगा, ऐसा कुछ भी है। आपकी लाइफ का स्ट्रेस बढ़ा दिया है इस व्यक्ति ने, वो भी तिगना। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन ने आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और आप परेशान हो रहे हो और हैरान हो रहे हो और आप देख रहे हो कि ये आपके प्लान्स पर पानी फेर रहा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये पर्सन आपके लिए ऐसा कुछ करेंगे। नो नथिंग का कार्ड है। आप इस व्यक्ति के बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो कि यार कैसे इस व्यक्ति से आप आगे बढ़ोगे, कैसे इस व्यक्ति को, मतलब आपके दिमाग में ये चीज समझ से परे हो रही है कि आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे, आप कोई भी बात समझ नहीं पा रहे। नो नथिंग का कार्ड यहाँ पर साफ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो अपने एक्शंस को मतलब मास्टर बन रहा है कि देखो ये आपकी नजरों में बहुत दिनों तक भले बने रहे, बहुत अच्छे बने रहे, आप भी बहुत आंखों पर पट्टी बांधकर इनका विश्वास करते रहे। देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप 20-20 सालों से इस व्यक्ति पर यकीन कर रहे थे। 20-20 साल, यस। आप में से बहुत से लोगों का मतलब पुराने से पुराना रिलेशन हो सकता है, व्यक्ति भरोसेमंद हो सकता है और इस व्यक्ति पर आप यकीन कर रहे थे। लेकिन ये बाजी खेल गया है, ये अपने आप को मास्टर समझ रहा है, ये मास्टर समझ रहा है। बस इतना सा ही चीज है। तो आपका जीवन कहीं इसके बवंडर में ना फंस जाए, ये फील आपको आ रही होगी। और इन्होंने काफी देर तक आपको बहुत ज्यादा शेक इन करके रखा है, लेकिन आप गार्डेड हो यूनिवर्स के द्वारा। आप भगवान के प्यारे बच्चे हो। यूनिवर्स आपको बहुत प्रेम करता है, यूनिवर्स आपकी अच्छी चीजों को देखता आया है, आपकी विशेष को कंप्लीट करना उसका काम है। इसलिए यूनिवर्स ने आपको थोड़ी देर तो आप विचलित रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर विचलित कर पाना किसी के बाजुओं में इतना बल है नहीं कि वो आपको विचलित कर सके लंबे समय तक। तो
तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप गार्डेड हो, गाइडेंस आपके पास है, और यही गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जा रहा है। यही गाइडेंस आपको सच्चाई के रास्ते में लेकर के जा रहा है। आप थोड़े समय के लिए जरूर फील किए होंगे, बट अकेले में आपने बहुत ज्यादा इस मास्टर का तोड़ निकाला है, क्योंकि आप इसके भी सर के मास्टर हो। ये जो भी मास्टर है, आप हेड मास्टर बन के इनके सर पे नाच रहे हो अब, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि कैसे अपने दिमाग को शांत रखा जाता है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। क्योंकि जैसे 20 साल से आप इस पर ट्रस्ट कर रहे थे, इस व्यक्ति पर, लेकिन 20 साल से आप अपने बारे में भी जान रहे थे। आपको ये भी पता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छा किस चीज में होगा ये भी आपको पता है। तो पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत जरूरी था, और आप पॉजिटिव ही हो, आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, और आप पॉजिटिव ही हो, ये बात आपको अच्छे से पता है। आप इस व्यक्ति के साथ में कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी आपको लग रहा है कि देखो, इस व्यक्ति ने आपकी राह को कठिन बना दिया। आपका जो ये पर्सन हो सकता है, जिसके बारे में अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी हो सकता है, ये आपका पर्सन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, कोई आपका रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। और आपका रास्ता जो इतना आसान और सुगम बना सकते थे, उसने आपके आसान रास्ते को कठिन बनाने की कोशिश की है। आपको करेजियस चिंतन करने की जरूरत पड़ गई अचानक से। आप सोच रहे थे कि चलो ये मुझे इस विषय में नहीं सोचना, लेकिन आपका जो जितना सरल था ना रास्ता, जितना आसान था उतना ही ये मुश्किल बना दिया है इस व्यक्ति ने आपके आसान से रास्ते को। अब आपको बहुत कठिनाई जरूर हो रही है, आप फील जरूर कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी देर कठिनाई रही, तक आपको लगा कि सारी, जैसे आपका जो एक ड्रीम होता है ना, जो काशल एकदम से पत्ते की तरह ढह गया, आपका रेत की तरह आपका जो महल है वो ढह गया। एक क्षण के लिए आपको ऐसा लगा, थोड़ी देर तो आपने अपने आप को इस बवंडर में फील किया, लेकिन आप उस बवंडर से बाहर निकल आए। क्योंकि जब कोई अपना विश्वासघात करता है ना, बहुत ही निकट वाला व्यक्ति, देर थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन आप फिर उतनी जल्दी आप संभल जाते, क्योंकि आपको पता होता है कि ये व्यक्ति जो विश्वासघाती है, जिसने विश्वासघात किया है, पर अब मुझे अपने आप को संभालना है। तो ये संभालने का जो आपका कनेक्शन बन रहा है इस समय पर, ये बड़ा निकल के आ रहा है। यहाँ पर आप अपने आप को संभालते हुए नजर आ रहे हो। अब आप अपने आप को कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना रहे हो कि देखो, मुझे जो लाइफ में करना है, मुझे जिस तरह से आगे बढ़ना है, मेरे लिए चुनौती भरा है, लेकिन इस चुनौती से भी मुझे लड़ना आना चाहिए। आप इस चुनौती से लड़ना चाहते हो, इसीलिए जो व्यक्ति को आप बहुत प्रिय समझ रहे थे, अब आप उसको आउटसाइडर बना रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि बेटा तुम निकल लो, तुम्हारा काम हो गया, पतली गली वो है, और तुम यहां से सीधे रवाना हो जाओ, तुम्हारा यही काम है। तो आप इनको रवानगी दिखाने वाले हो, अब आप इनके साथ नहीं रहने वाले हो। आपने ये बात सोच ली है, आपने ये बात कर ली है, आपको ये बात समझ में आ गई है। आप अपने लाइफ की अबंडेंस को अब इनके बगैर देख रहे हो, आप अपनी लाइफ की अबंडेंस को आप इनके बगैर देख रहे हो, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि चीजें जो है ना, वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। अगर तुमको मेरे साथ चलना है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं चीजों को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और देखिए, जब कोई निकट का व्यक्ति आपको विश्वासघात करता है ना, तो आप ज्यादा देर तक सदमे में नहीं रह पाते हो। जितना दूर वाला व्यक्ति रहे, उतना सदमे में रहते, और आप ज्यादा उस पर वर्क नहीं करते, क्योंकि लगता है कि अरे क्या है। लेकिन जब तो बगल वाला व्यक्ति आपका विश्वासघात कर देता है, तो आप जल्दी से सदमे से निकल आते हो, क्योंकि आपको पता है कि नुकसान ज्यादा हो चुका है, और बहुत देर से हो रहा था, और आपको पता नहीं था कानो कान। तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए आप ज्यादा देर सदमे में नहीं रहते हैं, और अगर रहते हैं तो आपको निकल आना चाहिए। यहाँ पर ये चीज जरूर है, ठीक है ना। और कंपैरिजन का कार्ड यहाँ पर नेक्स्ट है। तो अब आपके पर्सन को, ये वाले पर्सन को अब आप दिखाई देंगे अलग, एकदम अलग अलग कार्ड। अब आप बिल्कुल अलग दिखाई दोगे। अब आप ऐसे व्यक्ति दिखोगे जो जिसकी कल्पना भी इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने आपको चैलेंज जैसा कर दिया, जैसे कि आप वो काम कभी कर ही नहीं सकते जिसके बारे में ये बात कर रहे थे। तो अब आप इनको वो सारे काम करके दिखाओगे जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। आप जो भी एक्शंस लेना चाह रहे थे, वो सारे एक्शंस अब आप लेंगे। वो सारे लिमिटेशंस, वो सारे एक्शन, सारे एवरीथिंग विल बी देयर, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। गिल्ट हो रहा है, अब इनको गिल्ट होगा। अभी तक तो हुआ नहीं, इन्होंने अपने आप को मास्टर समझ रखा था। गिल्ट इसलिए होगा क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल गई। जो इनके बरसों से इन्होंने अपनी एक दुनिया बना रखी थी, एक अपना साम्राज्य बना रखा था, जो इनका सच्चा फेस आपके सामने अब रिवील हुआ है ना,
वो रिवील होने के बाद इनको ये बात समझ में आ रही है कि ये गिल्ट कॉन्शियस आप हो रहे हैं, गिल्ट में जी रहे हैं, जीना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपना मतलब ये अपना अपना जो इनको लगता है इनका जो भी है ना इनके हिसाब से चलता रहे, जो भी काम है इनका इनके हिसाब से चलता रहे। आपके हिसाब से ये कोई काम नहीं देख रहे थे, लेकिन अब आपके हिसाब से सारे काम चलने वाले, आपके हिसाब से सारी चीजें होने वाली, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो दिक्कत आपको ही होगी, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।